भारत सरकार का बड़ा ऐलान, जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। बसपा सुप्रीमो ने की मान्यवर कांसीराम साहब को भी भारत रत्न देने की बड़ी अपील। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, आज बात किया जाए 24 जनवरी है और 24 जनवरी को जिस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर की इस 100वीं जयंती पर केंद्र सरकार से एक बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न और इसी के साथ ही साथ भारत देश के अंदर जो बहुजन समाज है उसमें एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है और तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं उसको एक बड़ा जो है अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज जिस आंदोलन को लेकर लगातार चल रहा था, जिस मानवतावादी, समतावादी, न्यायवादी समाज की स्थापना करना चाह रहा था और उसके समाज के एक बड़े जो नायक रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न देने का बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और इसको लेकर तमाम बहुजन जहां एक तरफ खुश हैं और जो आंदोलन अभी तक चल रहा था उसका कहीं ना कहीं जो एक बड़ा प्रभाव दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यह आंदोलन इसी तरीके से चलता रहा, इसी राह पर चलता रहा, तमाम जो बहुजन है वो शिक्षित होकर इस तरीके की मांगों को लगातार उठाता रहा, तो आने वाले समय में उसके समाज के जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं उन बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और इसी को देखा जाए, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और इसी के साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो का इस सारे बयानात को लेकर एक बड़ा ट्वीट जो निकलकर सामने आया है। बसपा सुप्रीमो ने इस पूरे मामले को लेकर 3 ट्वीट किए हैं और उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट में कहा है वो सीधे से सीधे आपको तमाम चीजें साझा करता हूं। बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, देश में खासकर अति पिछड़ों को उनके संवैधानिक हक के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष करके उन्हें सामाजिक न्याय व समानता का जीवन दिलाने वाले जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी की आज जयंती, उनकी 100वीं जयंती पर अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। इसके साथ ही साथ वो लिखती हैं, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे देश के ऐसे महान व्यक्तित्व श्री कर्पूरी ठाकुर जी को देर से ही सही अब भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए उनके परिवार व सभी अनुयायियों आदि को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी प्रकार दलितों एवं अन्य उपेक्षितों को आत्मसम्मान के साथ जीने व उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी के जन्मदाता मान्य एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी का योगदान ऐतिहासिक व अविस्मरणीय है, जिन्हें करोड़ों लोगों की चाहत अनुसार भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना जरूरी है। बड़ी बात निकलकर सामने आई, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने केंद्र सरकार जिस तरीके से माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जिस तरीके से भारत रत्न दे रही है और इसका बड़ा जो है स्वागत कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो कह रही है कि केंद्र सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है और उन्होंने तमाम जो कर्पूरी ठाकुर जी के जो परिवार के लोग हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो तमाम समर्थक लोग हैं, उनको बड़ी शुभकामनाएं देते हुए बड़े ट्वीट किए हैं। उन्होंने 3 ट्वीट जिस तरीके से सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती पे उन्हें अपार जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बसपा सुप्रीमो ने जो केंद्र सरकार का यह फैसला निकल कर आया, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की अपील की गई, इसका स्वागत किया है। और इसके साथ ही साथ उनके तमाम अनुयायी, उनके परिवार के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। इसी के साथ ही साथ देखा जाए, उन्होंने अपने इस ट्वीट में बड़ी बात भी कह दिया। उन्होंने कहा, इसी तरीके से जिस तरीके से जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर और ने जिस तरीके से समाज के उपेक्षित, शोषित, वंचित समाज के लिए आवाज उठाई और जिस तरीके से वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, जिस तरीके से आज जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसी प्रकार दलितों व अन्य पिछड़े उपेक्षितों को उनका सम्मान और स्वाभिमान दिलाने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत लोग के करोड़ों लोगों की यह चाहत है
मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। बड़ी बात कह दी है। और बसपा सुप्रीमो समय समय पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, बसपा सुप्रीमो की तरफ से लगातार जो है बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों के इतिहास को स्थापित किया गया। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब के लिए लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी ये मांग उठाती रही है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक तथा करोड़ों उपेक्षित वंचित शोषित समाज के जो जिन्होंने उस शोषित वंचित समाज को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, उनकी बुलंद आवाज बनकर निकलकर सामने आए। ऐसे मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न का सम्मान दिया जाना चाहिए। इसकी मांग जो है बसपा सुप्रीमो ने कर दी है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से समाज में जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही, तमाम चीजें घटित हो रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक समय रहा भारत देश में, जब आजादी के बाद से ही लगातार तमाम सरकारें रही और उन सरकारों में एक जाति विशेष को ही सिर्फ भारत रत्न से नवाजा गया। और तमाम वो चाहे शोषित वंचित समाज के लोग हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, बहुजन समाज मुख्यतः अगर कहा जाए, बहुजन समाज के जो तमाम जो महापुरुष रहे, उन महापुरुषों को कहीं ना कहीं भारत रत्न से वंचित रखा गया। उनके त्याग और समर्पण को दरकिनार किया गया। और ये गलती कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार की गई और उस गलती का फायदा लगातार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और अब जाकर जिस लड़ाई को बहुजन समाज इतने सालों से लड़ता चला आ रहा है, उसमें एक सफलता निकलकर सामने यह आई है कि जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को केंद्र सरकार की तरफ से भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और इसके साथ ही साथ पूरे देश के अंदर मान्यवर कांसीराम साहब के लिए भारत रत्न की मांग जोर शोर से उठने लगी है। और इसको लेकर लगातार जो लोग हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं। और बसपा सुप्रीमो की तरफ से बड़े ट्वीट निकलकर सामने आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जननायक जो कर्पूरी ठाकुर हैं, उनको जो भारत रत्न दिया गया है, इससे तमाम जो लोग हैं वो लगातार खुश हैं और लगातार जो तमाम चीजें प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। और बसपा सुप्रीमो ने भी उनके अनुयायियों और उनके परिवार को, लोगों को तमाम बधाइयां दी है और एक जीत के तौर पर दिखाया है कि बहुजन समाज की एक जीत है। और इसी के साथ ही साथ मान्यवर कांसीराम साहब के लिए भी भारत रत्न की बड़ी मांग जो है बसपा सुप्रीमो की तरफ से कर दी गई है। और जिस तरीके से आपने देखा केंद्र सरकार की तरफ से यह बात निकलकर सामने आई कि वो भारत रत्न जो है श्री कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए, कांग्रेस की जिन सरकारों ने अब तक लगातार जो है बहुजन समाज के उन महापुरुषों को उपेक्षित रखा, उन्हें भारत रत्न जैसे अवार्ड से वंचित रखा, जिनका जो आप त्याग देखेंगे, समर्पण देखेंगे, वो शायद ही कोई आज के दिन पर उनके जैसा कोई महान व्यक्ति आज हुआ हो, जिन्होंने जो त्याग, समर्पण और जिन सामाजिक बुराइयों से लड़ते हुए इस बहुजन समाज को खड़ा करने के लिए, इसके मान और स्वाभिमान को बनाने के लिए तमाम लड़ाइयां लड़ी। और उनके योगदान को कहीं ना कहीं उस गौण करने के लिए तमाम जो सरकारें रही, उन्होंने अपने तरीके से उस जो त्याग, समर्पण रहा, उनके जो काम रहा, जो समाज के लिए उनके दायित्व रहे, जो उन्होंने निभाए, उनको गौण करने के लिए तमाम सरकारों ने आज तक उन्हें भारत रत्न जैसे अवार्ड से उपेक्षित रखा। और अब जाके एक उस लड़ाई में एक जिस तरीके से जब से बहुजन समाज लगातार पढ़ लिख कर उस चीज को आवाज उठा रहा है, और इसी की बड़ी जीत जो निकलकर सामने आई कि भारत सरकार को श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना पड़ा है। और इसी के साथ ही साथ पूरे देश के अंदर से मान्यवर कांसीराम साहब के लिए भारत रत्न की एक बड़ी मांग जो है उठती हुई नजर आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस मांग को बड़ी प्रमुखता से उठाया गया है कि मान्यवर कांसीराम साहब को भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब ने भी जो तमाम जो बहुजन समाज है उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उसके मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन किया। और उस आंदोलन से तमाम जो लोग हैं वो आज जो उस आंदोलन का जो भी सुधार हुआ है, वो सुधार साफ तौर पर इस बहुजन समाज के लोगों के अंदर नजर आता है। और यही बड़ी वजह है कि आज बसपा सुप्रीमो ने भी बड़ी बात जो कर दी है, उन्होंने बड़ी मांग कर दी है कि श्री मान्यवर कांसीराम साहब को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और इसी के साथ ही साथ वो श्री कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में तमाम तरीके के जो श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। उनकी 100वीं जयंती पर जिस तरीके से ये खबर निकल कर आई, इससे बहुजन समाज में एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। और बहुजन समाज शायद वो पहली लड़ाई जीतता हुआ नजर आ रहा है, जिस लड़ाई को आज तक वो लड़ता आ रहा था। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और इसी तरीके से अगर बहुजन समाज एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन समाज के तमाम जो महापुरुष रहे, उन महापुरुषों को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से सभी
बहुजन समाज के लोग आवाज उठाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मान्यवर कांसीराम साहब से लेकर तमाम जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं उन सभी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि केंद्र सरकार से श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाएगा और इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने तमाम जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तमाम श्रद्धांजलि देते हुए उनके समर्थकों उनके परिवार के लोगों को बहुत ही शुभकामनाएं दी हैं और बड़ी मांग की है केंद्र सरकार से कि मान्यवर कांसीराम साहब जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। इस मांग पर आप क्या सोचते हैं, बसपा सुप्रीमो के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए